ना एक बहुत पॉपुलर शो इंडियाज गॉट लेटेंट को होस्ट करते हैं, जो इंडियाज गॉट टैलेंट का एक सरकास्टिक वर्जन है। हर एपिसोड में अलग अलग सेलिब्रिटी जजेस आते हैं जो कंटेस्टेंट के टैलेंट को देखते हैं 90 सेकंड्स के लिए। पर ये शो दूसरे टैलेंट शोज की तरह नहीं है। इसका इंस्पिरेशन एक अमेरिकन शो किल टोनी है, जबकि एंटरटेनमेंट कंटेस्टेंट के टैलेंट से ही नहीं बल्कि जजेस के रिएक्शन और उनके जोक से आता है। इसने ऐसे करा है, भगवान है। इनमें से कई जोक्स आपको दूसरे कॉमेडी शोज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए शो नहीं है। इस शो के ह्यूमर को डार्क ह्यूमर कहा जाता है और कई जोक्स बहुत एजी होते हैं। शो के सारे एपिसोड YouTube में रिलीज करे जाते हैं और जहां मोस्ट एपिसोड्स फ्री हैं, कुछ बोनस एपिसोड्स भी हैं जो समय रहना के बस YouTube मेंबर्स ही देख सकते हैं। और मेंबर बनने के लिए आपको करीब 60 रुपए देने होते हैं हर महीने के लिए। 8 फरवरी को समय का एक एपिसोड रिलीज हुआ बस मेंबर्स के लिए, जहाँ कई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स थे, जैसे आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मुखीजा और रणवीर अलावादिया। इस एपिसोड के दौरान रणवीर अलावादिया ने एक सवाल पूछा, Would you rather अब हो सकता है ये जोक ओरिजिनल भी ना हो, क्योंकि 2 हफ्ते पहले एक अमेरिकन यूट्यूब चैनल ओजी क्रू में सेम लाइन बोली गई थी। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? कर दिया। We also have Prajakta Kohli from Misho. प्राजक्ता कोहली कभी समय को मुंह पे बहन लौड़ा थोड़ी बोलती। कुशा कपिला बोलती है लेकिन। कैसी है आप? How are you feeling? बढ़िया हूँ एकदम, तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं, I have better taste. पैनल और ऑडियंस भी उनके साथ हंस रही थी, पर एपिसोड के रिलीज होने के कुछ घंटे बाद चीजें बदल गई। ये क्लिप पूरी तरह वायरल हो गई। Rela has finally broken silence. डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं? बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, जैसे ट्विटर या फिर एक्स पर ये वायरल हुई जब @FadedClone17 ने इस क्लिप को पोस्ट किया, जबकि अब ये अकाउंट डिलीट हो गया है। सब लोग इस क्लिप पर रिएक्ट करने लग गए। ये वही आदमी है जिसको देश के प्रधानमंत्री ने एक अवार्ड दिया था। इस आदमी को ये भी नहीं पता कि किस चीज पर जोक मारना चाहिए या फिर नहीं। कई सेलिब्रिटीज भी अपना ओपिनियन देने लग गए, जैसे जर्नलिस्ट और लिरिसिस्ट नीलेश मिश्रा ने क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म को क्रिटिसाइज। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी रिएक्ट किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। शिवसेना MP प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाएंगी। ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो IT कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस। जबकि 2 मुंबई के लॉयर्स ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी रणवीर और दूसरे क्रिएटर्स के खिलाफ। उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के विमेन कमिश्नर को लिखा कि कैसे इंडियाज गॉट लेटेंट महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन ने भी रणवीर के खिलाफ एक पोस्ट किया। एपिसोड के रिलीज होने के 2 दिन बाद रणवीर ने अपना पोस्ट डाला माफी मांगते हुए। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. पर उस रात 8 बजे असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पोस्ट किया एक्स पर कि वो रणवीर और दूसरों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर रहे हैं अभद्र चीजों को प्रमोट करने के लिए। माँ बाप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया, उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। Trying to endorse on this platform, madam, and you are talking about a daughter or son. मैंने तो सब खत्म कर दिया। शो इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र साइबर सेल इस केस की जांच कर रहा है। शो के हालिया एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर अलावादिया और बाकी दूसरे जजेस के अश्लील टिप्पणी के बाद अलग